मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच पूर्व मंत्री और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पार्टी पर छंद राष्ट्रवाद का आरोप लगाया है। पवैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ओर तो हनुमान चालीसा पढ़कर, तिलक लगाकर और मंदिर पर माथा टेककर सनातन परंपरा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वहीं अयोध्या राम मंदिर के पोस्टर लगाने पर उनके नेता चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गए। इससे इनका असली चेहरा सामने आया है। वह हमास जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सनातनी होने का दावा कर रहे हैं। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास, गरीब कल्याण, लाडली बहन जैसी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते राम मंदिर भी हमारा बड़ा मुद्दा है। हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने इजरायलियों को जिस तरह मौत के घाट उतारा है, उसको देखते हुए आज भारत की नीति है हमास के विरोध में खड़े हैं। जबकि खरगोन में कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा आतंकवादी के लिए आंसू बहाकर श्रद्धांजलि दी गई, जबकि मानवता को देखते हुए इजरायलियों पर जुल्म करने वालों पर भारत सरकार की नीति स्पष्ट है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हनुमान चालीसा, कथा और चंदन लगाकर मंदिर में माथा टेककर हिंदू और सनातनी धर्म से जुड़े होने का दावा करती है, तो वहीं राम राज्य में बाधा पहुंचाने का काम भी करते हैं। राम मंदिर के पोस्टर लगाने को रोकने का काम भी वह कर रहे हैं। शिवराज द्वारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जयवीरू की जोड़ी कहे जाने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज ने कम पंक्तियों में बड़ी बात कही है और दोनों ही तरफ से जयवीरू को लेकर जो चुटकियां ली जा रही हैं, मैं तो मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की नीति थी कि राजनीतिक में शुचिता के लिए इस तरह की चुटकी और विनोद होना चाहिए, जिससे कि माहौल ठीक। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गाँव में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है, तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? क्या ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का एक देश विरोधी कृत्य नहीं है? ये मुद्दा बनेंगे और मुद्दा बनने चाहिए। दादा, महाराष्ट्र जल रहा है आरक्षण की आग में, क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र के सह देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा है, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दे में आंदोलनकारियों से चर्चा की है। उन्होंने समय दिया है 2 जनवरी तक का, और मुझे उम्मीद है कि 2 जनवरी तक न्याय प्रक्रिया की सारी बाधाओं को दूर करते हुए उनके पक्ष में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि मराठा समाज के साथ जरूर हम न्याय कर पाएंगे। 5 नवंबर को अक्षत पूजन है। कांग्रेस में जय और वीरू की जोड़ी का मुद्दा छाया हुआ है पूरे। जय वीरू को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जय वीरू में, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवराज और नरेंद्र सिंह बहुत पहले से जय वीरू है। एक जगह जय वीरू को विलेन बताया जा रहा है, एक जगह नायक बताया जा रहा है। शिवराज जी ने चुटकी लेते हुए बहुत कम पंक्तियों में बड़ी बात कह तो दी थी। अब दोनों तरफ से जो चुटकियाँ ली जा रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग की राजनीति को पसंद करता हूँ,
थोड़ी बहुत चुटकियाँ, थोड़ी बहुत मजाक, थोड़ी बहुत विनोद, ये बड़े नेताओं में चुनाव के बीच में होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जिससे माहौल अच्छा रहता है। आपने कांग्रेस की राम भक्ति को कालनेमी की संज्ञा दी है। नहीं, मेरी बात को समझिए। कांग्रेसी नेता चुनाव के पहले हनुमान चालीसा, राम कथा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चंदन लगाने, मंदिरों पर जाना, ये सब किया तो लोगों को लगा कि शायद ये राम के काज में बाधा नहीं बनेंगे, इनकी राम भक्ति दिखाई दे रही है। उसी तरह दिखाई दी जैसे हनुमान जी आकर्षित हुए कि कोई राम नामी ओढ़कर बैठा है जब वो लंका जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए और असली रूप प्रकट किया कालनेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है। जब मंदिर के पोस्टर लगने का मौका आया तो विरोध में खड़े हो गए। जब महाकाल की यात्रा पर थूका गया और बुलडोजर पहुंचा घर तोड़ने, तो ये आंसू बहाने खड़े हो गए। ये कैसे भगवान के भक्त हैं कांग्रेस? इसलिए मैंने दादा उमा भारती जी मध्य प्रदेश में शराबबंदी करने की कई लंबे समय से मांग करते रहे।